अनफिनिश प्रॉमिस के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मित्सु को पाको के बारे में एक मिस्ट्री पता चलती है, जिस वजह से मित्सु पूरी तरह से टूट जाता है अंदर से। वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता, ना ही किसी की बात सुनता था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे सुमेरे की रोबोट आती है, मित्सु को समझाने की कोशिश करती है। वहीं पे हमने उस एपिसोड को एंड कर दिया था। वीडियो की शुरुआत में मित्सु एक कमरे में देखते हैं जहाँ पे सुमेरे की रोबोट और मित्सु साथ में बैठे होते हैं। सुमेरे की रोबोट कहती है, तुम्हें अमेरिका में जो एक्सीडेंट हुआ था वो याद है? मित्सु कहते हैं, हाँ मुझे वो याद है, बहुत ही अजीब सी एक्सीडेंट था। वहाँ पे गाड़ी अचानक से गायब हो गई और लोग भी जो घायल थे वो हील हो गए थे अचानक से। सुमेरे कहती है ये सब बर्डमैन ने किया था और उस कार एक्सीडेंट में सुमेरे की मॉम और सुमेरे खुद थी। मित्सु कहता है, तो तुम कह रही हो वहाँ पे सुमेरे थी? सुमेरे की रोबोट कहती है, बर्डमैन उसे ले गए थे बर्ड पैंट हील करने के लिए, पर वो हील नहीं हुई और वहीं पे उसकी डेथ हो गई। बर्डमैन ने सोचा था पहले कि ये बात तुम्हें बता दे वो, पर जब उन्होंने तुम्हें देखा तो अंदर से डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये बात तुमसे मैं छुपा के रखूं। हमारा इसमें कोई गलत इरादा नहीं था मित्सु, हम बस चाहते थे कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। मित्सु कहता है, तो तुम्हारा इरादा था कि मुझे सुमेरे के बारे में कभी पता ही ना चले। तुम सब मुझे सुमेरे की मौत के बारे में नहीं बताना चाहते थे, तुम सब मुझे पूरी ज़िंदगी अंधेरे में रखना चाहते थे, और जब अंत में मुझे पता चलता तो मैं समय रिग्रेट करने लायक भी नहीं रहता। तुम लोग मुझे किस जगह पे ले जाना चाहते थे तुम्हें पता भी है? मैं उस गहराई में गिर जाता जहाँ से उठना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। और तुम कहती हो कि मैं तुम पे भरोसा करूँ, तुम बार बार हर समय पे मुझे धोखा दे रही हो। तुम भी बर्डमैन जैसी हो, तुम उसकी जैसी नहीं हो। तुम्हारे पास सिर्फ उसका चेहरा है और कुछ भी नहीं। मेरे की रोबोट कहती है, मैं जानती हूँ मैं उसकी जैसी नहीं हूँ, लेकिन मैं उससे कम भी नहीं हूँ। मैं उसकी परछाई हूँ। जितना दर्द तुम्हें हुआ उससे कई गुना ज़्यादा दर्द मुझे हुआ। तुम जानते क्या उसके बारे में? मैं उसके बारे में वो सब जानती हूँ जो तुम कभी जान नहीं पाए, नहीं जान पाओगे अब। मुझे माफ़ करना, पर मैं तुमसे ज़्यादा अभी उदास हूँ। मैंने अपने दोस्त को ही नहीं, मैंने अपने सोलमेट को भी खो दिया ऐसा लग रहा है। तो मेरे की रोबोट ये सब बोलते हुए रोने लगती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत कुछ बीत रहा है, पर वो मेरी इस दुनिया में होने के कारण थी। उसने ही मुझे बनाया था, उसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, ये सारी चीज़ों को देख पा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द मुझसे बड़ा है? तुमने तो सिर्फ अपने दोस्त को, अपने प्यार को खोया है, पर मैंने तो अपना सब कुछ खो दिया। यहाँ पे तुम्हारे और पायान, बूवी, बर्डमैन, सबके अलावा कौन जानता है मेरे बारे में? मैं सबके लिए सुमेरे हुस्न हूँ। मैं हमेशा से खुद की एक नई पहचान बनाना चाहती थी, जैसे तुम्हारी रोबोट की है, पर अब शायद नहीं बना पाऊँगी। रोबोट मर चुकी है, अब जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो सुमेरे है। अब मेरी पूरी ज़िंदगी अब सुमेरे बन के ही बीतेगी। तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे मित्सु, कभी भी नहीं। मित्सु रोबोट के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, मैंने कभी दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं। मुझे सुमेरे की डेथ का बहुत सारा सदमा पहुंचा था, इसके लिए मैंने अपने आसपास के लोगों को भी चोट पहुंचाया। सुमेरे की रोबोट कहती है, मुझे भी माफ़ कर दो मित्सु, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ बताने आई थी, लेकिन मैं यहाँ पे इमोशनल हो गई। वो कहती है, सुमेरे को उसकी डेथ के बारे में शायद पहले से ही पता था। मित्सु कहता है, क्या? ये नहीं हो सकता। तुम कह रही उसे पता था कि उसकी मौत होने वाली है, फिर भी वो वहाँ पे गई? रोबोट कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे एक लेटर मिला जो शायद तुम तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। मित्सु कहता है, लेटर? कौन सा लेटर? सुमेरे की रोबोट उसे देती है और कहती है, तुम्हें शादी से पढ़ना चाहिए मित्सु, शायद तुम्हारा दिल इससे हल्का हो जाए। मित्सु उस लेटर को खोलता है, उसमें लिखा होता है, मित्सु अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो समझ लेना कि मैं मर चुकी हूँ। मुझे पता है कि तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। परमानेंट को लोगों की ज़रूरत है, हर लोगों को परमानेंट की ज़रूरत है। तुम परमानेंट बनना छोड़ नहीं सकते। और मुझे माफ़ करना, जो मैंने तुमसे वादा किया था वो अब मैं नहीं निभा पाऊँगी। तुम्हारी सुमेरे। फिर वहीं से लेटर एंड हो जाता है। मित्सु ये पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ से रोने लगता है, जैसे उसके अंदर की दबी हुई आवाज़ चिल्ला रही होती है। ये आवाज़ बहुत तेज़ होती है। सुमेरे की रोबोट उसे कंफर्ट करती है। कुछ समय बाद मित्सु शांत हो जाता है। सुमेरे की रोबोट कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, पाको जिस चीज़ की हकदार थी उसे वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। वो रिस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें उसे मिलेगी। उसका फेयरवेल एक अच्छा होगा।
शायद अब देर हो चुकी है फेयरवेल के लिए, लेकिन फिर भी। फिर वहीं से स्क्रीन ब्लैकआउट होता है। हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मित्सो और सुमिरे दोनों साथ में होते हैं और वो पाको के ग्रेव के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं। सुमिरे कहती है, अब तुम्हारा कब तक यहाँ पे रहने का प्लान है? मित्सो कहता है, सॉरी, मैं यहाँ पे आने के बाद समय को भूल गया था, पता नहीं यहाँ पे अपना कौन सा लगता है। सुमिरे की रोबोट कहती है, हाँ, मेरी दोस्त तो यहाँ पे सो रही है। मित्सो कहता है, तुम ज़्यादा सेंटिमेंटल नहीं होगी? तो कहते हैं, सॉरी, तुम भी तो यहाँ पे रो रहे थे। फिर वो दोनों जाने लगते हैं वहाँ से। सुमिरे कहती है, मुझे लगा नहीं था कि जापान की गवर्नमेंट इसे नेशनल पार्क बना देगी और यहाँ पे सभी लोग रोज़ आते हैं सुमिरे को, सॉरी, पाको को देखने के लिए। मित्सो कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है, हम सबसे पाको बहुत आगे निकल चुकी है, इतना आगे कि हम उसके आसपास भी नहीं पहुँच सकते। मित्सो इस समय बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा होता है। सुमिरे की रोबोट कहती है, तुम्हें इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारी और पाको की कहानी है, सिर्फ तुम दोनों की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हर लोगों के दिमाग और जहन में है, हर एक इंसान तुम्हारे बारे में जानता है। फिर हमें पता चलता है कि सुमिरे की रोबोट ने सभी को सच्चाई बता दी है कि सुमिरे की मौत कैसे हुई, कैसे वो मर गई और कैसे बर्डमैन ने उसे जिंदा करने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब हो गए। सारी कहानी सभी लोगों को पता चल चुकी है, सिवाय एक चीज़ के कि सुमिरे ही पाको थी। वो सुमिरे की तरह अपनी ज़िंदगी जीने लगी, लेकिन पाको को रिस्पेक्ट मिला जो उस रफ्तार थी। सभी लोग पाको को जानने लगे, सभी लोग पाको की रिस्पेक्ट करते थे और सभी लोग पाको की ग्रेव को देखने आते हैं। ये जान के मित्सो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं। मित्सो कहता है, नहीं, तुमने गलत कहा, ये हमारी कहानी है, हम सब की कहानी, एक ऐसी कहानी है जहाँ पे हम सब ने वादा तो किया था पर वो कभी पूरा नहीं हुआ। जो वादा मित्सो और सुमिरे ने एक दूसरे से वापस मिलने का किया था वो कभी पूरा नहीं हुआ। वो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाए और यही थी अनफिनिश प्रॉमिस की कहानी, जिसमें मित्सो ने पूरी कोशिश की थी अपने वादे को रखने की, लेकिन वो कभी पूरा नहीं कर पाया और यहीं से ये कहानी एंड भी होती है। इसका अगला कोई सीज़न नहीं है। मुझे पता है कि एंडिंग थोड़ी ट्रेजिक से है, पर प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो, कभी कभी सैड एंडिंग भी अच्छी होती है हैप्पी एंडिंग से, तो मेरे ख्याल से। बाकी चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और प्लीज़ कमेंट में कोई ऐसी वैसी कमेंट मत करना और इतना गुस्सा भी मत होना, हर वक्त हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती।